आज निषाद आरक्षण की पदयात्रा यहाँ से निषाद मंदिर से निकलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से परमिशन प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। लेकिन आगे की क्या रणनीति है, इस समय आइए हम लोग उससे बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति, क्योंकि निषाद वोटरों का सबसे बड़ा एक महत्व माना जाता है गोरखपुर के इस चुनाव में। और सबसे बड़े आपको बता दें कि 5 विधानसभा इस शहर लोकसभा चुनाव में है, इसमें सबसे ज़्यादा वोट निषाद ही तय करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते थे 5 साल बाद, 5 बार वो यहाँ से वो सांसद रहे। उसके बाद यहाँ पे एक बार संजय निषाद के लड़के यहाँ पे सांसद रहे हैं, फिर यहाँ पे रवि किशन प्रेजेंट में सांसद है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि जब समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को यहाँ से टिकट दे दिया है, अब निषाद वोटर किसकी तरफ जाएंगे और आगे की इन लोग की क्या रणनीति, आइए इनसे बात करते हैं। अभी आपको आरक्षण यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से परमिशन नहीं मिला, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे जैसा कि हमारे पहले तो हम लोग समाज के बीच में जाएंगे और समाज की एक और बैठक रखी जाएगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि अब ऐसी सरकार के बेमनस या सरकार की दुश्मनी जो हम लोगों से ले रही है, तो अब हम लोग भी सरकार से एक टुक जो है लड़ने के लिए तैयार हुआ। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा जो है जन जन में अपने समाज के सभी लोगों में लगाया जाएगा और सभी लोगों से अपील किया जाएगा कि आप भाजपा को वोट न दें। अच्छा, क्या कुछ कारण बताया गया कि क्यों नहीं परमिशन दिया गया? बीजेपी सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आकर के बिजनेस करने आई थी, धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा किया और कई 100-200 साल या कितने साल तक इस देश में राज किया। वही नीति भाजपा अपना रही है। आप देश में देखे होंगे किस प्रकार से कई प्रदेशों में किस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। और जहाँ पूर्ण बहुमत है, झारखंड में देखे होंगे कितने विधायक परेड राज्यपाल के साथ करते हैं सामने, लेकिन उनको प्रयास किया जा रहा है कि इनकी सरकार गिरा दिया जाए। संजोग से लोकसभा राज्यसभा चल रहा था, नहीं सोरेन ने तो शपथ ले लिया, लेकिन दबाव पड़ा है कि बहुत ज़बरदस्त समाज में गलत संदेश जाएगा, तो पूरे देश के लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए हैं। बहुत चर्चा शुरू हो गया है, तब राज्यपाल ने शपथ कराया है, नहीं तो सरकार गिराने की प्लानिंग थी। अभी नीतीश कुमार को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी पूरे इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उनको दबा कर ईडी या सीबीआई का जांच करा करके उनको अपने पार्टी में सम्मिलित किया गया। वो बड़ा मामला है, लेकिन हमारा 14-15% हमारा निषाद समाज है, जिसको चाहता है उसकी सरकार बनती है। ये लोग जोगी जी अभी मझवार का कमिश्नरी में जब राज्यपाल थी धरना हो रहा था, सांसद थे, इन्होंने कहा था कि हर हालत में हमारी सरकार बनेगी तो मछुआरों का आरक्षण देंगे, जायज़ मांग इनकी है। तो जोगी जी, यदि आप छत्री हैं तो अपने जबान का पालन करिए, क्योंकि छत्री का प्रण महत्व होता है, प्राण नहीं। लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं, जोगी जी एक सम्मानित यहाँ चर्चित मुख्यमंत्री हैं। एक प्रकार से पूर्वांचल के या देश स्तर में बहुत अच्छा इनका चर्चा है। मुख्यमंत्री निषाद भी योगी जी के साथ में रहा है पहले से, चाहे राजनीति हो, जब सांसद थे तब भी कहीं भी उनके साथ में लोग चलते थे, कई बार उनके साथ में लोग जेल भी गए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप समाज को मैं भी बता दूं, 30-35 साल से पूरे पूर्वांचल में जयप्रकाश जो रुद्रपुर के विधानसभा के हैं, उनको लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाएगा इस समय। सुनिए, उनको छोड़ के पूरे पूर्वांचल में एक टिकट भाजपा नहीं देती है। जो हमारी भागीदारी नहीं देगी तो उसको हम वोट क्यों करेंगे? आरक्षण दे दे, हम कहते हैं आरक्षण भाजपा दे दे तो वोट दिया जाएगा, नहीं तो। के साथ में निषाद पार्टी है जिसको लगभग 16 टिकट दिया गया, जिसमें से 11 विधायक हैं। वही तो समाज जानता है कि वह व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, समाज के लिए नहीं काम कर रहा है। यही समाज को बताना है कि अब ऐसे व्यक्ति को किनारे करके आने वाले समय में कोई ऐसी व्यवस्था बने कि विकल्प बने कि समाज उसके नेतृत्व में काम करे। अभी भविष्य के गर्त में है, कब होगा अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कौन ऐसा वीर निषाद है जो समाज को लेकर ईमानदारी से चलेगा, समाज की लड़ाई लड़ेगा, वो अभी हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। आगे अगर आज देखिए, हम लोग इतना तैयारी किए थे कि अपनी मांग रखने के लिए सरकार से, और योगी जी को उनकी ही बात को मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि आपने कहा था कि निषादों को आरक्षण दे देना चाहिए, जो इनकी जायज़ मांग है। तो आप लोग कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप निषाद के हक देने की बात आती है तो उस जो है वचन से क्यों मुकर जाते हैं? दूसरी बात,
अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। संघर्षों के साये में जग की आज़ादी पलती है, जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। योगी जी और इस सरकार को सीधा सीधा निषाद समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों के तरफ से जो आरक्षण के पक्षधर है, हमें हमारा हक चाहिए, हमें टिकट नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले हमारे समाज का जो हक अधिकार है, हमारे बच्चों का भविष्य, हमें हमारे आरक्षण का अस्थाई हल सरकार कर दे, चाहे मझवार को परिभाषित कर दे या हमें उसमें पुनः पिछड़ी से निकाल के शामिल कर दे। अगर इसका परमानेंट हल नहीं हुआ तो हम टिकट पे नहीं मानने वाले हैं। हमारे समाज का भविष्य, बच्चों का भविष्य, इसलिए हम पूरे समाज में जाके अपने लोगों को जगाएंगे और यही बात बताएंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण की लड़ाई तो संजय निषाद भी लड़ रहे थे, ठीक है, वो केंद्रीय इस समय कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश में, तो अभी तक तो आरक्षण नहीं मिला मेरा, तो कैसे आप लोग दिला पाएंगे? देखिए, आरक्षण तो उनको मिल गया है, आरक्षण के साथ साथ संरक्षण भी मिल गया है। व्यक्तिगत परिवारवाद करके उनको बेहतर ढंग से आरक्षण मिला है। लोग आरक्षण की बात करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे और उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया है। समाज से न कुछ लेना है न देना है। समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कहीं कोई नहीं, कोई कार्य उस पर नहीं हो रहा है। ये जब भी कोई बात आती है, इनको अभी आपने सवाल किया कि टिकट इनको मिला था, किसी व्यक्ति का नाम बता दें, इनके अपने परिवार के अलावा किसी एक निषाद को इन्होंने टिकट दिया। जैसे अभी आपने पूछा विधानसभा में 15 टिकट या 16 टिकट मिला था, तो किसी निषाद का नाम बता दें, किसी निषाद का उसमें अगर कोई होता। बहुत सारे यहाँ पीड़ित हैं जो उनके साथ कार्य करते थे, सब टूट करके वो एक सिस्टम बना रहे हैं कि किस तरीके से अब समाज को इकट्ठा करके और अपने समाज के हित के लिए हम लोग कार्य करें। इसलिए आज यहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम करना पड़ा और इस तरीके का कार्यक्रम करना पड़ा। अच्छा, युवा किस तरफ जाएगा? आप एक युवा हैं, निषाद समाज के युवाओं को कैसे आप जोड़ेंगे? और कहीं ना कहीं युवाओं की भी राजनीति में बड़ी भागीदारी होती है कि युवा इस देश का भविष्य है, जब पढ़ेगा युवा तभी तो आगे बढ़ेगा युवा। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है निषाद समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो आरक्षण से संबंधित पैदल यात्रा के लिए प्रोग्राम बना रही थी, ये सिर्फ एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी का ही प्रोग्राम नहीं था, अपितु निषाद समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से मंत्रणा करने के बाद जो है आरक्षण पदयात्रा का प्रोग्राम किया गया। हमारी टीम पिछले 15-20 दिनों से जो ऑफिसेस के चक्कर लगा रही है कि किस तरीके से हमको जो है परमिशन मिल जाए, पुलिस डिपार्टमेंट हो या उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट हैं जो एथोराइज्ड हैं हमें परमिशन देने के लिए, लेकिन अभी तक परमिशन हम लोगों को नहीं मिल पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों ने देखा होगा और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं जो है सूचना जो पदस्थ अधिकारी है या जो सरकार के जो हायर अथॉरिटी है उन तक भी निषाद समुदाय की तरफ से पहुँचाना चाहूँगा। अगर बात कांग्रेस की करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा चल रही है। अगर बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारत विकसित यात्रा, इस तमाम तरीके की सभी पार्टियां जो है यात्रा कर रही। ये हमारी एक सामाजिक यात्रा थी और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि आरक्षण लेना, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जो भी हाशिए के अंतिम तबके के जो जातियाँ हैं उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से जो है पदयात्रा आरक्षण से संबंधित लखनऊ तक, गोरखपुर से लखनऊ तक ले जाना चाहते थे, लेकिन कारणवश प्रशासन ने इसको रोक दिया। क्या बात है, अब इसकी हम लोग कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अब निषाद समाज में इससे संबंधित बड़े पैमाने पे आक्रोश है और आगे की जो प्लानिंग्स होंगी, जो हमारे लोग होंगे, जो लीगल सेल के लोग हैं, एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से हम लोग बैठक करने के बाद डिसाइड करेंगे अगला कदम क्या हो सकता है। हालांकि इस यात्रा को रोकने में हमारे समाज में काफ़ी रोष है, वो समझते हैं कि हमारे अधिकारों का, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या कुछ कारण प्रशासन ने बताया कि किस लिए रोका गया यात्रा? कारण इस निषाद समाज जो है हमेशा महाराज जी के साथ रहा है और अपने संबोधन में वो कहे कि हमारे गुरु के गुरु मोचंदर नाथ जी थे, वो भी एक निषाद समाज के थे और निषादों का हक है, आरक्षण लेना उनका अधिकार है। मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं निषाद समाज को आरक्षण दिलवाने का काम करूंगा। पहले हम लोग किसी मांग रहे थे, अब तो खुद पूज महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, किसी मांगने की जरूरत नहीं, किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। एक कलम डुलाएंगे, एक कैबिनेट बैठक करवाएंगे, उसमें हमारा आरक्षण पारित हो जाएगा। केंद्र में सरकार है, प्रदेश में है, 24 घंटे भी नहीं लगे देने लिए। लेकिन कहीं ना कहीं निषाद जो 17 जातियों का है जो निषाद समाज के, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग केवल गुमराह कर रहे हैं। मैं आरक्षण दूंगा, आरक्षण के नाम पे हमेशा वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे और हमेशा निषादों का उत्पीड़न कराते रहें।
आज भी थानों में, जेलों में, कई जगह भी निषाद समाज का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कहीं ना इनको कहीं सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, न शासनिक न प्रशासनिक इनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और निषाद समाज बड़े पैमाने पे वोट देता है बीजेपी को, तो इसलिए सोचते हैं जितने लात खाएंगे उतने वोट देंगे। लेकिन अब निषाद समाज में सुधर गए हैं, पढ़े लिखे कुछ शिक्षित हो गए हैं, और हम लोग गांव गलियों में ये संदेश पहुंचाएंगे कि निषाद समाज का एक कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। अभी भी बीजेपी के लोग, अन्य दल के लोग जब चाहते हैं उनको परमिशन मिल जाता है, हमको क्यों नहीं परमिशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारी संख्या जब कह रहे हैं कि जब 100 निकलेंगे तो पूरी एक रैला हो जाती है, पूरी शहर जाम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता हूँ, अब आपको कार्यक्रम नहीं करने दूंगा। कल शाम को हम लोग गए थे, कप्तान साहब से मिले, फिर सुबह सुबह कल आएगा, सुबह में 5-6-7 लोग गए हैं, बैठ के हम आरक्षण नहीं, आपको परमिशन नहीं दे पाएंगे। इसी के लिए ये कहीं ना कहीं ये जूतों से कचलना के काम कर रहे हैं हमको, और इस वजह की संदेश से कहीं संदेश नहीं देने पाए लोग अपने समाज में कि आरक्षण नहीं। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में निषाद समाज किस तरफ जाएगा और आगे क्या निर्णय लेगा? जो निषाद समाज जो दल सम्मान देगा उस दल में हम लोग उस दल को सहयोग करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टी टिकट निषाद समाज को देगी, हम निषाद समाज उसके साथ रहेंगे और उसको विजयी बनाएंगे, और केंद्र में हम लोग सरकार बनाने का भी काम करेंगे। जो दल निषाद समाज को सम्मान देने का काम करेगा, जो ज़्यादा सकते हैं किस तरह से आज इस आरक्षण यात्रा को रोका गया बिना किसी कारण भी स्पष्ट नहीं बताएगा। अब आगे की रणनीति लोग तय करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक में, ऐसे में इस यात्रा को रोकना कहीं ना कहीं सरकार की क्या सोच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और लेकिन ये लोग निर्णय ले रहे हैं कि आगे हम जो हमारे साथ हमारे हितों को जानेगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, उसके साथ में रहेंगे और उसको वोट करेंगे। श्री गंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।